नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियर सर में। जैसा कि सभी जानते होंगे, कई वनडे एंट्रेंस लगे हुए हैं, चाहे वो लोअर का मेंस हो या फिर आरओ की नई वैकेंसी हो या फिर आरओ का मेंस हो। हर जगह इस समय पर्यावरण अध्ययन से खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 8 से 10 प्रश्न हर जगह रहते ही रहते हैं। तो क्यों ना हम लोग डेली बेसिस पे पर्यावरण की तैयारी करें। लगभग 30 प्लस प्रश्नों का ये संग्रह है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसे सॉल्व करना है। कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। क्वेश्चंस की सीरीज जो स्टार्ट हो रही है ये 121 नंबर से स्टार्ट होगी, 150 तक जाएगी। यानी टोटल 30 प्रश्नों का संग्रह लिया गया है, जो कि MCQs टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, मैं पुनः बता दे रहा हूँ। और लोअर PCS, SSC और फिर अदर वनडे एंट्रेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो UPSI हो, लेखपाल हो या फिर कोई वनडे एंट्रेंस। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 की बात की जा रही है। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस में आपको पता होगा, हरे रंग के लिए क्लोरोफिल पाया जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, किस कारण होती हैं? तो मानवीय गतिविधियों के लिए जो जलवायु परिवर्तन का कारण है वो जिम्मेदार होंगी एरोसॉल कौन का उपयोग के लिए, एरोसॉल। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। यूफॉर्बिएसी फैमिली में कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा जेट्रोफा। ठीक है, बायोडीजल के लिए जेट्रोफा पौधा लगाया जाता है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करते हैं, जड़ी बूटियों की रानी किसे कहा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। बी इज़ द राइट आंसर। हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं। पानी के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? तो पीने के लिए जो सुरक्षित पानी है उसे कहा जाएगा पीने योग्य पानी। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मिथाइल आइसोसाइनेट होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस पूछा जाना लाजमी है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है विश्व का? 11 जुलाई को मनाया जाता है। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करते हैं। MS स्वामीनाथन क्या थे? तो MS स्वामीनाथन सभी को पता होगा, एक कृषि वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करते हैं। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII कहाँ स्थित है? तो भैया ये WII यानी वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा देहरादून में। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात करते हैं राज्यपाल की, बेबी रानी मौर्य यहाँ की वर्तमान राज्यपाल है। ठीक है, हेरसैंड नया राजधानी बना है उत्तराखंड का, नया राजधानी हेरसैंड है। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं यानी ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 की बात करते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को क्या कहा जाएगा? तो अपशिष्ट उत्पाद को खाने वाले जीव को मृतक भक्षी कहा जाता है, मृतक भक्षी। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करते हैं। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा भैया प्राप्त होगी? तो भूतापीय ऊर्जा। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ पे पाए जाएंगे? तो एक पश्चिमी घाट के क्षेत्र हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं 16 घास स्थल। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो पेलिकन पक्षी भारत में भैया कहाँ रहते हैं या प्रजनन कहाँ करते हैं? तो नेलापाट्टू, कोक्कोरबेलुरु और कुंथुकुलम, ये तीनों जगह होते हैं, इसलिए ये सभी का राइट आंसर हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 की बात करते हैं। मिनी माता रोग
ऐसे मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। मिनी माता का संबंध किससे है? तो पारा से। जिस मछली में पारा की अधिकता होगी उससे मिनी माता रोग हो जाएगा। सामान्यतः व्यक्तियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं। ओजोन परत का अधिकतम हास्य निम्न में से किस पर हुआ है? तो ओजोन परत का सबसे ज़्यादा हास्य कहाँ पे हो रहा है भैया? तो दक्षिणी ध्रुव पे इसमें सबसे ज़्यादा ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करते हैं। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन बन रहा है। तो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। हीरालाल जे कानिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्ति के करीब जीवों से है। विलुप्ति के करीब जीवों से है रेड डाटा बुक का संबंध। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करते हैं। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वर्तमान महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जी वर्तमान में भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ध्यान रखना है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 140, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो लोकसभा हो राज्यसभा हो दोनों की संयुक्त आहूत बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाएगी। वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कानपुर से उनका संबंध है, ध्यान रखना है। रामनाथ कोविंद जी उनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 141 की बात करते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो भैया भाग 9, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करते हैं। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने पर वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? यानी कौन सी गैस वर्षा के पानी में अगर घुल जाए तो वर्षा का पानी अम्लीय हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुलने पे ये अम्लीय कर देती है पानी को, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भैया विधि के शासन के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति हैं। इस समय अमेरिका में चुनाव चल रहा है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करेगा? भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा है इसलिए पूरे भारत की होगी, इसलिए भारत का निर्वाचन आयोग हो जाएगा। अगर राज्य के लिए बात करते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, लेकिन लोकसभा चुना गया यानी लोकसभा है यानी पूरे भारत के लिए, इसलिए भारत का निर्वाचन आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा कि चुनाव कब होगा। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करते हैं। लोकसभा की कार्यवाही में प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन अभी तक खूब रिपीट हुआ है। प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रथम घंटे के कार्यकाल को प्रश्नकाल कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या होता है भैया? तो ये होता है वर्षा जल का जमाव और भंडारण। वर्षा जल का जमाव और भंडारण होता है वर्षा जल संग्रहण। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? तो भारतीय गैंडा मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गैंडा सुरक्षित हैं। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से सही है? ऊर्जा प्रवाह की दृष्टि से राइट आंसर बैठ रहा है, उसका ऑप्शन बताना है। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे ज़्यादा पाई जाएगी? तो वो CO2 हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। अगर इस वाले सेशन की PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।